हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार एसके स्टडी ग्रो पर। मैं आपका दोस्त कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक बेहतरीन सेशन, जिसमें हम पॉलिटी के वो क्वेश्चन करेंगे जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले हर वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन। चलिए सरस्वती माता का नाम लेकर शुरू करते हैं। चलिए, यह रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शंस है अपने 1954, 1951, 1952 या 1953। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना बी 1951। 1951 में अपना पहला संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पारित किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आज का अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? यानी पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तीसरी, पाँचवीं, 9वीं या 10वीं? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना सी 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कार्यों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? चौथा है, तीसरा है, पहला है या फिर दूसरा है? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है ए सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर रहने वाला है दोस्तों सी, पहला संशोधन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन के बारे में बताता है? दोस्तों ऑप्शंस है अपने भाग 15, भाग 8, भाग 10, भाग 20। तो दोस्तों अपना उत्तर रहने वाला है भाग 20। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं पेन थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह है आज का अपना अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने को प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? ए है 10वां, बी है 6ठा, सी 7वां या डी चौथा? दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है सी 7वां संशोधन। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर रहने वाला है सी 7वां। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? दोस्तों अपने ऑप्शंस है 14वां संविधान संशोधन, 12वां और 10वां। दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है डी 10वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत के संविधान की किस संशोधन ने गोवा दमनदीप को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? ए है 13वां संशोधन, बी है 20वां, सी है 12वां या फिर डी है 18वां? दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है 12वां संशोधन। उत्तर सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? 12वां, 13वां, 14वां या फिर 36वां? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है बी, 13वां संशोधन है। ठीक है दोस्तों, बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? उच्च न्यायालय की पूछा है दोस्तों, 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। 11वीं, 15वां, 12वां या फिर 19वां? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है बी इज द राइट आंसर। 15वें संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु जो है वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने, छीनने की शक्ति और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? दोस्तों अपने उस ऑप्शन है 23वां संशोधन, 20वां, 24वां या फिर 28वां? तो दोस्तों अपना उत्तर रहने वाला है सी, 24वां संशोधन। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना है किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था? क्या है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था? 24वां, 58वां, 44वां या फिर 20वां? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है दोस्तों अपना ए, 24वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्वी शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? यानी किस संविधान संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पेंशन और विशेषाधिकार जो उन्हें मिले हुए थे उनको समाप्त कर दिया था? 25वां 1971, 26वां 1971, 28वां 1972 या फिर 27वां 1971? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है 26वां 1971। 26वां 1971 बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? दोस्तों पूछा है किस अनुच्छेद पर लागू किया था? ऑप्शंस हैं 297, 248, 245 या फिर 226? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना अनुच्छेद 297, ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा पेन का साइज जो है वो कम कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये। ओके शायद अब सही, हाँ अब सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या दस्तावेज जो वैज्ञानिक और ऐतिहासिक, साहित्यिक और सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शंस है 125 वर्ष, 150, 50 वर्ष या फिर 75 वर्ष? दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है डी, 75 वर्ष। यानी 75 वर्ष पुराने जो भी ऐतिहासिक, साहित्यिक और सौंदर्य मूल्य का है उन्हें हम प्राचीन वस्तुओं में शामिल कर सकते हैं। उन सभी दस्तावेजों को हमें प्राचीन वस्तुओं में शामिल कर सकते हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? दोस्तों पूछा है मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शंस हैं 22वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या फिर 32वां संविधान संशोधन? दोस्तों इसका अपना उत्तर रहने वाला है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों,
42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। साथ ही राष्ट्र की एकता अखंडता में बदल दिया गया। दोस्तों ऑप्शंस हैं अपनी 44वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 47वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना सी, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है दोस्तों, तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया। दोस्तों अपने ऑप्शंस हैं 54वां, 25वां, 24वां या फिर 42वां। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, उत्तर डी रहने वाला है अपना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए? किस में जोड़े गए? प्रस्तावना में। तो ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन 1976, 43वां 1977, 44वां 1978 या फिर 42वां 1971। दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपना है दोस्तों, भारतीय 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ, ये पूछा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपातकाल की स्थिति थी भारत में, उस समय का क्वेश्चन है। आपको पता है जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, उत्तर रहने वाला है अपना इंदिरा गांधी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना कहता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया? दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार परीक्षा में रिपीट होता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? ऑप्शंस हैं 41वां, 43वां, 44वां या फिर 42वां। दोस्तों उत्तर रहने वाला है सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर 301 में जोड़ा गया। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि 1978 में संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? दोस्तों पिछला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अपना 44वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई? दोस्तों क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान राष्ट्रपति की वह कौन सी शक्ति है या जिसे वह मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? दोस्तों उत्तर रहने वाला है अपना डी, 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को कोई भी दस्तावेज है या संशोधन की प्रक्रिया वाला दस्तावेज है उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना
कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया गया। दोस्तों किसी चुनाव के तहत अन्य पार्टी को अवैध बना दिया गया, यह किससे जुड़ा है? 52वां, 61, 51 या फिर 86। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा यह संशोधन किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? दोस्तों 52, 42, 53 या फिर 43। दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है ए, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? ऑप्शंस हैं 52वां संविधान संशोधन, 44वां, 86वां या फिर 43वां। उत्तर रहने वाला है दोस्तों अपना 52वां संविधान संशोधन अधिनियम इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है अपना कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 52वां है, 56वां है, 59वां है या फिर 48वां है। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है 56वां संविधान संशोधन। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। बी इज द राइट आंसर। अपने क्वेश्चन का जो है वो बी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश किया? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपना कि वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और साथ ही दमन दीव और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या 23वां है, क्या 56वां है, क्या 67वां है, क्या 45वां है? दोस्तों उत्तर रहने वाला है अपना 56वां। ठीक है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और साथ ही दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि भारत के किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य, और ये तो रिपीट हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। चलिए इसको स्किप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका उत्तर बी रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत के 60वें संविधान संशोधन में व्यापार कर की अधिकतम सीमा 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति वर्ष कर दी? 7,000, 5,000, 1,000 या फिर 2,500? दोस्तों उत्तर रहने वाला है इसका 2,500 रुपये। उत्तर डी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उत्तर रहने वाला है अपना डी। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष। 1990, 1992, 1988 या फिर 1989? दोस्तों 1988 इज द राइट आंसर। अपना उत्तर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना है कि भारतीय संविधान की 61वें संविधान संशोधन निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में क्या किया गया यह पूछा है। क्या मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों के सदस्य के 15% तक सीमित किया गया? मतदान के लिए 21 से हटाकर आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई? उड़िया के लिए ओडिया को प्रतिस्थापित किया गया या फिर अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की छूट दी गई? दोस्तों इसका उत्तर बी रहने वाला है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अपना उत्तर बी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? दोस्तों पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान जो है वो किस
संविधान संशोधन द्वारा किया गया दोस्तों? 59, 69, 70, 71 या फिर 73? दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है बी, 17वें संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 21, 52, 71 या फिर 97वें संविधान संशोधन? दोस्तों उत्तर होगा 71वां संविधान संशोधन, सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में किस केस से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? क्या जीएसटी है, क्या शहरी निकाय है, क्या पंचायती राज है या फिर दल बदल है? तो दोस्तों 73वां जो है वो पंचायती राज से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित था? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में प्रचलित किया गया? दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना सी। मैंने आपको बताया 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के बारे में बताता है, सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है अपना दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? दोस्तों इसका उत्तर बी, 73वां संविधान संशोधन। आपको पहले ही बताया है मैंने कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित की गई? पारित पूछा है दोस्तों, क्या 89 है, क्या 1992 है, क्या 1990 है या फिर 95 है? दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है बी, 1992। 92 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है वो पारित हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया? क्या 73वां 1990 था, क्या 72वां 1989 था, क्या 74वां 1992 था या फिर 71वां 1988 था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सी, 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में कौन सा एक नया भाग जोड़ा? दोस्तों क्या 10वां था, क्या 9A था, क्या 9वां था, क्या 11वां था? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है 9A। ठीक है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना कहता है दोस्तों, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 1995 है क्या? सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये अपना पेज जो है वो न्यू पेज पे लिया है अपने को। न्यू पेज को डिलीट करते हैं। कौन सा था अपना 42वां क्वेश्चन, 42 नंबर पेज पे थे ना अपने? हाँ इसी पे थे। चलिए बात करते हैं कि भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ठीक है दोस्तों, क्या 95 है, क्या 1993 है या फिर 1997 है या फिर 1992 है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है 1995। ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला अपना क्वेश्चन कहता है
कि माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह 6 से कितने वर्ष के बच्चे को या अपने पर आश्रित जैसा भी मामला है को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है 86वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें लिखा गया है कि 6 से 14, ठीक है दोस्तों, के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो 6 से 14 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन है, तो 86वां संविधान संशोधन है, याद रखना दोस्तों, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस संशोधन द्वारा 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। दोस्तों अभी बताया मैंने आपको 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा। किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है अपना D88। क्या D88 88वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक प्रत्येक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। दोस्तों 86वां या फिर 89वां, 91वां या फिर 92वां, तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है B 89वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों, B इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की उस संख्या राज्य की विधानसभा के कुल कितने प्रतिशत हो सकती है, या उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दोस्तों बताइए कितनी होगी, 15 है क्या, 10 है क्या, 20 है या फिर 25 है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 15%। 15% से ज़्यादा जो है वो मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो 200 विधानसभा सीटें हैं, 200 का 15% यानी 30 मुख्यमंत्री सहित 30 ही लोग जो है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। न्यूनतम 12 है दोस्तों इसका, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना कहता है दोस्तों संविधान के किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% किया। तो दोस्तों अभी पिछला क्वेश्चन है ये, किसने किया, किस संविधान संशोधन के तहत किया। तो ये उत्तर हो जाएगा C 91वां संविधान संशोधन, C इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए आप इसके, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, इसका डबल स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए, कितना भी लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। 93वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, इसमें OBC को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना है दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एक संशोधन किस वर्ष पारित किया गया। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, क्या बात 2012 है क्या 2005 है क्या 2010 है या फिर 2008 है। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है 2005 B, ठीक है दोस्तों, B इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना संविधान अधिनियम के किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है 1999 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है दोस्तों, उत्तर रहने वाला है B। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी। कौन से जो 100वां संविधान संशोधन था उसको स्वीकृति देने वाले राष्ट्रपति का नाम बताना है दोस्तों। क्या प्रणब मुखर्जी थे, क्या रामनाथ कोविंद थे, क्या APJ अब्दुल कलाम थे या फिर प्रतिभा देवी पाटिल। तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है A प्रणब मुखर्जी, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि संविधान
112वां संविधान संशोधन विधेयक 2009 शहरी निकायों से में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। क्या 10% है, क्या 20% है, क्या 30% है, या फिर 50% है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहने वाला है 50%। ठीक है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया था? जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया था? क्या 104 है, क्या 92 है, क्या 101 है, या फिर 98वें संविधान संशोधन? दोस्तों इसका उत्तर सी होगा 101वां संविधान संशोधन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? क्या पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाना है? क्या पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद को सशक्त बनाना है? क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति परिषद को सशक्त बनाना है, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग को सशक्त बनाना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोगों को सशक्त बनाना। पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाना, ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन किस वर्ष पारित किया गया, जिससे यह प्रस्ताव किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा? क्या 2017 है, क्या 2014 है, क्या 2016 है, या फिर 2019 है? दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर रहने वाला है दोस्तों 2019। डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, आज का अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मेरे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों आपका एक थम्स अप, एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जितने अधिक लाइक होती हैं हम उतने ही अधिक अच्छे जो कंटेंट जो है वो आपके लिए प्रोवाइड कराने की सोचते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप हमें समझेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।